Hi everyone. Ayush has just passed part three exam of enrolled agent, and so Ayush, पहले तो how are you feeling? फीलिंग ग्रेट सर। सोचा नहीं था कि एग्जाम के एंड तक भी पास हो जाऊंगा, लेकिन हो गया। खुशी है इस बात की। ठीक है। और मतलब अब कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 मंथ एंड हाँ। 2 महीने आपको लग गए हैं पार्ट थ्री प्रिपेयर करने में। एंड हाँ। पार्ट थ्री स्लाइटली आपने जितना एक्सपेक्ट किया था, आप बता रहे हो उससे थोड़ा डिफिकल्ट आया था। डिफिकल्ट आया। उससे डिफिकल्ट आया था। जी। बट ओवर द टाइम पार्ट थ्री का एग्जाम काफी डिफिकल्ट हो चुका है, मुझे भी यही लग रहा है जितना हम स्टूडेंट से बात करते हैं। एंड व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस, एग्जाम एक्सपीरियंस, मतलब प्रोमेट्रिक में थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हो अपना? हाँ, तो यूजुअली मैं हमेशा लेट जाता कहीं पे भी जाना है, तो ये बार मैं एग्जाम है बोल के थोड़ा जल्दी गया। ट्वेल्व हम्म। 12 to 4 का एग्जाम था, तो बाई 11:30 आई रीच देयर। तो हम्म। 11 मतलब जो भी उन लोग के जो फॉर्मेलिटीज रहते, लॉकर पहले जाते कि सामान पूरे लॉकर में डालने को बोल दिए थे। एंड देन लेटर हाँ। पूरा सिक्योरिटी चेक किए, ईच एंड एवरीथिंग, सॉक्स, शूज, एवरीथिंग वो चेक किए। उसके हम्म। बाद एक आईडी दे देते हैं, आईडी, एंड दिल प्लेस इट देयर ऑन द डेस्क। उसको टच भी नहीं करना है पूरे एग्जाम में। आपकी आईडी रहती, एंड यू कैनॉट टच इट। सिर्फ आपका जो टच कर सकते हो वो सिर्फ की माउस और कीबोर्ड है बस। और ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रिक्ट है वहाँ प्रोमेट्रिक में। एंड एनवायरनमेंट, आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी एक अलग से हेडफोन्स देते हैं, ताकि कोई अगर छोटी मोटी साउंड से डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप ये भी हाँ। ऑप्टेन कर सकते हो उनको पूछ के। दूसरी ठीक है। बात, एनवायरनमेंट। आप आपको जब एग्जाम देते हो, आप सेपरेट आइसोलेटेड ही फील करते हो वहाँ पे। इतना अलग अलग कैबिन्स दे देते हैं, एंड हम्म। यू विल फील आइसोलेटेड देयर। मेन हम्म। कंसंट्रेशन फोकस सब आपका उस पे ही रहेगा, इतना तो गारंटी है। और ठीक है। दूसरा जो एग्जाम का पैटर्न था, उसमें मतलब सेक्शंस थे। फर्स्ट 50 टेस्टलेट्स। क्वेश्चंस, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। दो 50 क्वेश्चंस के हम्म। बीच में आपको 15 मिनट्स का ब्रेक देंगे। वो हम्म। 15 मिनट्स में आपका ऑप्शन है, ऑप्ट इन कर सकते हो कि नहीं मुझे 5 मिनट का चाहिए या 10 मिनट का चाहिए, आपके ऊपर है। फिर एग्जाम आपको स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। तो स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चंस थे उसमें मुझे चार बहुत डिफिकल्ट लगा। हम्म। और इसमें ये भी ऑप्शन था कि आप क्वेश्चंस को फ्लैग कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे एंड इट विल टेक यू, यू कांट गो बैक, ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में आप कहीं पे भी बैक एंड फोर्थ कर सकते हो। एंड ग्रेट ग्रेट। कितने ही क्वेश्चंस में ऐसे थे जो मुझे हम्म। बहुत कंफ्यूजिंग लगे। जब मैं हम्म। फर्स्ट टाइम रीड किया, ऑप्शंस देखा, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जा। जो इजी है फर्स्ट मैंने वो अटेम्प्ट किया। हम्म। और लास्ट और में इससे जब मैं, आयुष एक और चीज क्लियर होती है कि एग्जाम को प्रिपेयर करना और प्रोमेट्रिक में थोड़ा कंपोज और स्मार्टली डिसीजंस लेना एक अलग चीज है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होके गए हो, बट वहां का जो इन्वायरमेंट होता है उसको अडाप्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ, वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है बिल्कुल अप्रोप्रिएट अपने हिसाब से। करेक्ट करेक्ट। है और ना? स्टार्टिंग में मैं भी मेरे से भी कितनी गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया था मैं। फिर बाद हम्म। में बैठ के मैं फ्लैग कर दिया, थोड़े स्किप कर दिया क्वेश्चंस। और हम्म। बाद में मतलब फिर से पूरा एग्जाम फर्स्ट पोर्शन सेक्शन होने के बाद फिर से मैं जाके चेक किया। तो हम्म। मैंने खुद मेरे सेलेक्टेड ऑप्शन ही वापस जाके चेंज किए, नहीं ये है सर करेक्ट या। आंसर। तो राइट। डिसीजन मेकिंग वहां पे ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो। जो हम्म। इजी क्वेश्चंस है वो मेरे ख्याल से आप कह रहे थे जो, 25% हाँ, क्वेश्चन थोड़ा इजी था। 25 to 30 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, जो हम्म। हमने प्रैक्टिस में किए हैं। वही हम्म। क्वेश्चंस है, थोड़ा नाम वाम चेंज करके यहाँ वहाँ सेंटेंस अदला बदली करके दे दिए, लेकिन वही क्वेश्चन है वो। और रिप्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था, रिप्रेजेंटेशन में यूएस कोड 3, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है वो आपका, हाँ तो वहां से वो कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? रिप्रेजेंटेशन साइड वो पे वेटेज आई होगी। हाँ, वेटेज आई है। हाँ। लेकिन वो कैसा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका जैसे बोलते हैं वैसा। वो छोटा अच्छा। चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है वो। हाँ। और उसमें 24 क्वेश्चन है, तो मैं वो लास्ट के 2 दिन जो मैं एक्स्ट्रा टाइम था, क्योंकि सेवेंथ हाँ। यूनिट मेरा शायद एग्जाम के 2 दिन पहले हो गया था मेरा रिवीजन। हाँ। 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 तो हाँ। 2 दिन और थे, तो थर्ड चैप्टर को, क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था कि वेटेज एक बार भेजिए करके हाँ। 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 पर यूनिट का। तो हाँ, उसमें रिप्रेजेंटेशन का ही ज्यादा वेटेज था मेरे सबसे ख्याल ज्यादा से ना। वेटेज था, तो मैंने हाँ। सबसे ज्यादा वेटेज उसको ही ज्यादा कंसंट्रेट किया। हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ, मतलब कौन, मतलब उसमें भी ऑफिसर्स किसको किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम्म। किसको नहीं कर सकता। एएफएसपी के में गूगल पे अलग जैसे जाके एएफएसपी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी गया कि वो सिर्फ हम्म। रिप्रेजेंट ही कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो।
और रिप्रेजेंटेशन का एक है पार्ट, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। और जो बेसिकली ये एक ट्रिक है कि पहले आप जो इजी है वो कर लो, बाद में थोड़ा एक छोटा 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लेके फिर अगेन गो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड चेक अगेन व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस यू हैव चूजन। ये एक हो गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी मर्जी, अगर आप ब्रेक लेते हो 15 मिनट्स का, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। मुझे टोटली योर चॉइस, बट आपको टाइम लेना चाहिए पूरा, स्पेशली पार्ट 3 को आपको नहीं लेना है। यहाँ से ये सेशन से आई गेस सबको क्लियर हो जाएगा कि आपको सीरियसली लेना है पार्ट 3 को, आप लाइटली नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि मैं भले इजी पार्ट था ये, क्योंकि 70% ग्लोबली पास रेट, स्कोर भी उसमें अच्छा किया, बट स्टिल यू आर सेइंग दिस कि इट वाज चैलेंजिंग एंड यू हैव टू सिट हियर। अगर आप मेरा प्रैक्टिस रिपोर्ट जाके देखोगे तो वहां पे 95 दिखागा, उसमें भी मैं अगर बोल रहा हूँ कि नहीं वहां पे सिर्फ 30 क्वेश्चन ही वैसे आए हैं, बाकी के 70 पूरे कंफ्यूजिंग थे, तो सोचिए मैं, क्योंकि मैं बाय द टाइम आई केम टू 99 100 क्वेश्चन, मैं खुद भी डाउट कर रहा था अबाउट द फैक्ट कि होगा कि नहीं। हाँ, मैं सिर्फ काफी स्टूडेंट्स को 1% चांस था कि मुझे ये लग रहा था कि हाँ मैं निकलूंगा, बाकी का 99% मैं फिर से एक बार लिखना ही है, मेरे को फिर 25,000 लगाना ही सोचा था मैं। लेकिन जो मैं बड़े अलग अलग थॉट्स आ रहे होंगे, और दिस इज वेरी नेचुरल आल्सो, क्योंकि हमने जब वी हैव पुट मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट, और हम वो जो 4 घंटे होते हैं उसमें बैठ के ना बहुत थॉट्स आते हैं। मैंने आपको बोला था वहां पे बड़े थॉट्स आएंगे, बट स्टिल वी हैव टू स्टे। आपने थोड़ा काम भी रहे, अपने कहीं कहीं ये भी सोच रहे हो कि नहीं यार हो भी सकता है यार, आई एम डूइंग गुड, अच्छा ये क्वेश्चन बन गया। तो पूरा एक फेज है 4 घंटे का, जहां पे आपको बिल्कुल काम और कंपोज रहना है, और 99 100 क्वेश्चन तक फाइट करते ही जाना है, हर क्वेश्चन लेते ही जाना। मैं टेल मी वन थिंग आल्सो कि जैसे एक स्टूडेंट का रोड मैप बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, एक प्रॉपर कोई डेडलाइन नहीं रहता, वो डेडलाइन खुद क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हमने बैठ के एग्जाम बुक करी थी आपकी 3 अक्टूबर को, आई गेस 1 महीने पहले ही कर दी होगी। नहीं 3 नहीं, 17 अगस्त को किए थे हम। 17 अगस्त को की थी, 3 अक्टूबर के लिए, 3 अक्टूबर के लिए 17 के लिए किए थे, प्रोबेबली 1.5 का पूरा महीना लिया था, और अगस्त के 13 डेज। राइट, करेक्ट। एंड वो फेज में आपको क्या लग रहा है कि वो फेज क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले का, जब आपने एग्जाम बुक कर दी? क्योंकि जब तक एग्जाम बुक नहीं करते पीयर प्रेशर जनरेट नहीं होता स्टूडेंट को पढ़ाई करने का। एंड वो एग्जाम बुकिंग की मेंटरिंग या उसको बुक करना क्यों एक इम्पोर्टेंट चीज है? मेन ये है क्योंकि मैं आई फील थोड़ा अगर लंबा डेडलाइन है, जैसा मैं स्टार्ट किया पढ़ना अगस्त 1 को, क्योंकि 31 को आपको पेमेंट किया, 1 से मैंने पढ़ना शुरू किया, और 17 डेज में मेरा शायद कुछ 4 यूनिट हुए थे कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते। 4 यूनिट फर्स्ट एक, मतलब जो अपने आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो सब करके रिवीजन स्टार्ट करा था फर्स्ट 4 चैप्टर का, क्योंकि बाकी का आपका अभी लेक्चर्स हुए नहीं थे, तो मैं सोचा फर्स्ट स्टार्टिंग से एक बार चालू से रिवीजन कर लूं। वो फेज पे मुझे ये भी नहीं था कि आगे के 3 यूनिट कैसे है, वो उसमें कितना एफर्ट लगेगा, वो मुझे आइडिया भी नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि हो गए थे, मतलब 4 यूनिट्स हो गए थे। तो वो 3 अक्टूबर का, क्योंकि अगस्त में मैं तो रेडी था अगस्त लास्ट वीक में भी देने के, सितंबर लास्ट वीक में भी देने के लिए, लेकिन आपने बोला कि थोड़ा टाइम लो, रिवीजन करो और 3 को दो करके, तो मैंने 3 को बुक कर दिया। और इनफैक्ट वो रिवीजन टाइम थोड़ा मेरे बहुत कम आया, क्योंकि जब मैं 87 जो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि वो रॉ नॉलेज थी। बट हाँ, क्योंकि हमने एक डेट सेट कर लिया था कि हम उस डे पे देंगे, तो यू गेव इट। बट उसमें जैसे आप कह रहे थे कि क्वेश्चंस वही वाले थे जो आपने करे हुए थे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होता है कभी कभी याद हो जाते हैं, राइट, हम उसपे एफर्ट भी नहीं लगाते वो वाला। कंसेप्चुअली उनको सीखना वो मोर इम्पोर्टेंट है। और जो अगला आपका मॉक टेस्ट आया उसमें थोड़े क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्टिल बिल्ड हुआ होगा। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि एक मॉक टेस्ट क्या प्ले करता है रोल? अगर लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं देके जा रहा, हाँ ठीक है, स्टिल उसने अच्छा पढ़ लिया, उसको लग रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे एग्जाम टफ आ सकती है, तो मॉक टेस्ट एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करता ही है स्टूडेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मॉक टेस्ट जो आपका जो मतलब पैटर्न है मॉक टेस्ट देने का, वहां का भी आंसर चेक कर सकते हो, वहां का वहीं आपको आंसर भी क्या रीजनिंग है उसको पता चल जाएगा। तो एक तरह से अगर आप तब का तभी अगर कुछ गलत भी हुआ, सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत गया, सेकंड ऑप्शन है, जैसा एक बार क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम में 70 क्वेश्चन जो थे उसमें से नहीं करके भी 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे 2 ऑप्शन सही लग रहे थे।
वो रीजनिंग के हिसाब से मैंने वहां पे सेलेक्ट किया, वो अलग बात है, वो लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग। और ये एक भी चीज आयुष मैंने बोली थी कि आपको ये दिमाग में रखना है विच इज द बेस्ट आंसर अमंग ऑल, और आपको वो फील हुआ करेक्ट, होगा कि वो यही पूछते हैं, करेक्ट। दे जस्ट वांट टू नो कि बेस्ट आंसर कौन सा है, ये सिचुएशन के हिसाब से जो आपने आपको क्वेश्चन आगे डाली है। वहां पे स्टार्टिंग में वहां पे नोट, वहां डिस्क्लेमर में दे दिया दिस चूज द बेस्ट आंसर बोल के, तो हाँ हाँ वो एग्जाम के स्टार्टिंग में दे देते हो। हाँ, वो वहां पे आता तो है। बच्चे तो गलती करते हैं, करेक्ट के पीछे भाग जाते हैं कि करेक्ट कौन हाँ, सा है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बेस्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर, और वहीं करेक्ट, पे कंफ्यूजन होता है। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस है। अब जैसा हु कैन, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई एनरोल्ड एजेंट को डिस्क्वालीफाई करना है या उसको अप्रूव देना है, दैट इज ट्रेजरी के हाथ में हो, लेकिन हम्म उसके ऑप्शन भी आपको सिमिलर ही देगा। आपको आईआरएस एम्प्लॉय देगा, ट्रेजरी सेक्रेटरी देगा, और आईआरएस ऑफिसर देगा, सिमिलर हम्म सिमिलर देगा, ताकि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें से मैं कौन सा चूज करूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी के तीन ऑप्शन थोड़े अलग अलग दे दिया, आउट ऑफ रीच दे दिया, वो एक ही वेरी ट्रू। सेलेक्ट आंसर दिया, और वही सेलेक्ट करने का मैं अगर गेस भी करा वही है, वैसा भी ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, वहाँ वैसा भी स्कोप नहीं है। तो आप जो भी रेफर कर रहे हो, जो भी रिव्यू कर रहे हो, मेक श्योर sure कि आप पर्टिकुलर जो चीजें हैं, जैसा डेज हो गया या फॉर्म हो गया, वो फॉर्म किसके लिए काम में आ रहा। या वेरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर फॉर्म, अगर आप डिटेल्स जानना भी नहीं है, एटलीस्ट वो नाम से ही आप फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ ये फॉर्म नाम से इसके है। लिए है। क्योंकि एक शायद मुझे था 7216 कंसेंट है, क्योंकि मैं अच्छा आइडिया है मुझे 7216 का, क्योंकि मैं काम करता हूँ। अच्छा। तो मुझे आइडिया था कि आपके मॉक टेस्ट में भी था 7216 कंसेंट का, कि हाँ। मार्केट करने के लिए डिस्क्लोजर कर सकते हो, हम्म कंसेंट लेना क्लाइंट का। लेकिन वहां पे कंसेंट का नामो निशान नहीं था वहां मार्केटिंग का, जो आपने उसको दिया। हाँ। वो एक ऑप्शन था प्रिपरेशन, और बाकी का पूरा आलतू फालतू ऑप्शंस थे। मुझे, हम्म क्योंकि मैं मतलब एंगेजमेंट एड्रेस क्लाइंट के पढ़ता हूँ मैं, तो एंगेजमेंट वो ईएल का जो 7016 कंसेंट था उसका मालूम है मुझे, तो मैंने हम्म प्रिपेयर ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट आंसर अवेलेबल। एक्चुअली कंसेंट दूसरे के लिए है, लेकिन अच्छा। प्रिपरेशन के लिए पर्पज राइट इसके राइट लिए है। राइट। तो हाँ वैसा भी एक क्वेश्चन था। सो हाँ। बेसिकली ये है, एग्जैक्ट अगर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, जो बेस्ट है, जो समझ आ रहा है, दैट कैन बी द राइट आंसर। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और बस यही है कि पार्ट 3 को यू हैव टू टेक सीरियसली। वैसे भी आपने अब तो क्लियर कर लिया है, यू आर वन स्टेप हाँ, क्लोजर, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 रह गया है अब। हाँ, एंड आई गेस वो भी आप क्लियर कर जाओगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हाँ, ही। फिर सेटिस्फेक्शन हो गया, और हाँ भाई आयुष सही आपको कह रहे हो। गाइडेंस कैसा लगा? मतलब जैसे आपने ओवर द टाइम, आप 2 महीने रहे, मतलब आपको जैसे आप टेक्स्ट करते थे व्हाट्सएप पे, तो आपको रिप्लाई आ जाता हाँ, था टाइमली, या हाँ, मतलब आपको उसमें टाइमली, कोई प्रॉब्लम आई? टाइम रिप्लाई आ नहीं, जाता था? और उसमें तो मतलब कुछ बात प्रॉब्लम वगैरह नहीं तो था। हो पाई हमारी ओवर द टाइम, जब हम कोशिश करते थे हाँ, हाँ, बात करने की, एक कनेक्टिविटी हाँ, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें थोड़ा, मतलब मुझे जब भी डाउट था, तो मैं तभी के तभी क्लैरिफाई करके, क्योंकि एक आध बार मुझे मॉक में भी थोड़े ऑप्शंस उलट पुलट दिखे थे, तो तभी का तभी स्क्रीनशॉट लेके मैं अगर भेज दूंगा भी, तो आपके तरफ से तो सेम डे रिप्लाई आ जाता था, ऐसा नहीं है कि डिले होता था या कुछ नहीं हुआ। और टाइमली वी इवन कनेक्टेड, सो दैट वाज इवन। लेकिन और आप स्टार्टिंग में सजेशन दिए थे चूज द बेस्ट आंसर करके, तो दैट वाज इन माय माइंड कि बेस्ट क्या हो सकता है, तो वो हिसाब और से वो मैंने, काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा इम्पोर्टेंट, है। दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट, वहां पे और कुछ ऑप्शन करेक्ट देगा ही नहीं वो, पूरे घुमा घुमा के देगा, उसमें से आपको सही क्या है, आपके डिसीजन मेकिंग वहां पे करना है, वहां पे कॉन्सेप्ट के बेस पे। Yeah, so it's like it's a tricky exam, and you have done हाँ, it really well, and we are very proud of you. I guess आपके पेरेंट्स भी प्राउड होंगे इस चीज के लिए, because हाँ, it's not a small thing. हाँ, और बिल्कुल। एनरोल्ड एरिया का पार्ट भी कहीं ना कहीं जाके कोई बच्चा फंस ही जाता है। एंड मेरे को आई एम रियली शॉक, क्योंकि अभी ना जब से वी हैव स्टार्टेड ना, लिंक्डइन पे मेरे को कभी किसी का फेस दिखता है पार्ट 3 पे, या मेरे को कोई स्टूडेंट डीएम करता है, या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी, बट वो उस बेसिस पे ना पार्ट 3 का ज्यादा फेलियर था अभी रिसेंटली, जो मैंने ऑब्जर्व किया एक्सपीरियंस पे। बट व्हेन वी स्टार्टेड, और जब ये का पार्ट 3 चल रहा था, तो स्टूडेंट पास होते थे पार्ट 1 में, पार्ट 3 में इजीली, बट इट्स नॉट सेम नाउ, एंड वी हैव टू फोकस ऑन पार्ट 3 एज वेल। थैंक यू सो मच आयुष फॉर योर फीडबैक एंड ऑल दी वाइज वर्ड। आई कांग्रेचुलेट यू वंस अगेन, एंड पार्ट 1 के लिए बस शुरू हो जाओ। आई गेस दिसंबर में विल क्रैक पार्ट 1 आल्सो, एंड सिमिलरली स्टार्टिंग से फुल फ्लेश नोट के साथ, लेक्चर के साथ। एंड पार्ट 1 वुड बी इजी फॉर यू, मुझे लग रहा है, क्योंकि इट्स मोस्टली लॉजिकल बेस्ड, साथ में वहां पे करेक्ट आंसर अच्छे से दिख जाएगा, उसकी आप चिंता मत लो। इट विल बी नॉट लाइक दैट, मोस्टली कैलकुलेशन स्टफ एंड ना प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा समझना है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है,
So thank you so much, Ayush, for joining this Thank you, session. sir. And Thank you thank you so for much. your time. Thank you so Thank much. you.